इस बीच टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक बार फिर से टैरिफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के अंत तक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 10 से 12% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी प्रीमियम कंज्यूमर पर ज़्यादा लागू हो सकती है। कंपनियों के लिए मोबाइल सब्सक्राइबर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ में डुअल सिम ग्राहकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। सर, कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी आखिर में क्यों कर रही हैं और किनके लिए ये बढ़ोतरी हो सकती है? क्या सबके लिए होगी? बड़ी बढ़ोतरी आने की संभावना है विपुल जी, और बड़ा दिलचस्प स्थिति है टेलीकॉम सेक्टर में। अजीब सी पहल है, टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों की संख्या घट रही थी जो वापस बढ़ने लगी है। मई में एयरटेल ने करीब 13 लाख के आसपास सब्सक्राइबर जोड़े, जियो ने करीब 55 लाख के आसपास, 5.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर जोड़े। अब ये जो नए जुड़ते हुए सब्सक्राइबर हैं, ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं ये निचले सब्सक्राइबर हैं जिनका आरपू या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम है, जिनके पास जो 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए तक की बिलिंग करते हैं या भुगतान करते हैं। डुअल सिम वापस लौट रहे हैं, लेकिन डुअल सिम वाले ग्राहक भी आमतौर पर दूसरे सिम पर साप पर थोड़ा सा ही टैरिफ पे करते हैं। इस स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने टैरिफ फिर बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, जो 10 से 12% तक हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं बाजार से, कि भारत में मोबाइल टैरिफ का पूरा ढांचा बदल सकता है। और खासतौर पर अब यहां पर उन ग्राहकों के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेटा का या जिनकी बिलिंग ज़्यादा है, उनके लिए नए तरीके के प्लान आ सकते हैं। इसमें डेटा के कंजम्पशन के वॉल्यूम के आधार पर टैरिफ तय किए जा सकते हैं, यानी ज़्यादा स्पीड के आधार पर ज़्यादा टैरिफ तय किए जा सकते हैं कि किनको ज़्यादा बेहतर स्पीड चाहिए, उस हिसाब से टैरिफ तय करने की बात है। इसके अलावा जो टाइम है यूसेज का, उसके आधार पर भी दरें तय की जा सकती हैं। धीमे धीमे भारतीय टेलीकॉम बाजार में अगर ये नए टैरिफ आते हैं तो अब ये बाजार प्रीमियम और सामान्य सब्सक्राइबर्स के बीच में बदल जाएगा, जहां प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को कंपनियां थोड़ी ज़्यादा हाई स्पीड डेटा फैसिलिटी देकर थोड़ा ज़्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करेंगी। जी। इस बीच टेलीकॉम कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए डिजिटल भारत निधि के फंड के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। कंपनियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से फंड के वास्तविक इस्तेमाल का लक्ष्य बदल जाएगा। साथ में फंड के आवंटन में पारदर्शिता घट जाएगी। दिसंबर 2023 तक सरकार के पास डिजिटल भारत निधि का कुल डिपॉजिट 86,356 करोड़ रुपए हो गया था। सर, ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या और किस विषय को लेकर के है? भारत में टेलीकॉम कंपनियों को विपुल जी अपने राजस्व पर 5% की एक लेवी देनी पड़ती है, जिसको यूएसओ फंड लेवी कहते हैं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। ये जब भारत में टेलीकॉम की लाइसेंसिंग शुरू हुई थी 1995-96 में, उसके बाद से ये इसलिए लगाई गई थी कि टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में से एक हिस्सा ऐसा लिया जाए जिससे कि ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार किया जा सके, ब्रॉडबैंड बनाया जा सके, बाकी सुविधाएं दी जा सके। वैसा कुछ इसलिए नहीं हुआ कि नेटवर्क अपने आप ही पहुंच गया, गांव-गांव में मोबाइल फोन पहुंच गए और कॉमर्शियली जो कंपनियां थी उन्होंने अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया। ब्रॉडबैंड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल ब्रॉडबैंड गांव में अवेलेबल है और गांव में डेटा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो 5% की लेवी है सरकार के पास जमा होती रही। आंकड़ा तो ये जो 2023 तक का आंकड़ा है, जिसे 86,000 करोड़ रुपए कहा जा रहा है, आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि पिछले 1.5 साल के नंबर अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। पर 5% की लेवी टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व में अपने कमाई में से सरकार को देती हैं लाइसेंस फीस के तौर पर। सरकार ने इसको अब R&D में और टेलीकॉम R&D में पैसा लगाने की तैयारी की है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये सर्विस ऑब्लिगेशन था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन था, R&D ऑब्लिगेशन नहीं था, और इसलिए कंपनी ये पैसा किसी भी R&D व्यवस्था में नहीं लगाया जाना चाहिए। दरअसल पिछले 2 साल से टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात के लिए TRI पर और सरकार पर दबाव बना रही हैं कि इस लेवी को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई पर्पज नहीं है। पैसा वसूला जाता है और सरकार के पास बजट डेफिसिट फिनांस करने में काम आता है, क्योंकि गांव में इस फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम नेटवर्क वैसे ही पहुंच चुके हैं। उनको कंपनियों को डर है कि पैसा जाएगा तो इसका फायदा OTT कंपनियों को मिलेगा, नए तरीके की जो सेवाएं लाने की बात होगी उसका फायदा दूसरी कंपनियों को जाएगा। तो अब ये विवाद शुरू हो रहा है नए सिरे से। चूंकि अगले 5-6 महीने में बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी, उस बीच में सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा कि इस भारत निधि का वो इस्तेमाल कैसे करें। जी।